हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 2 करेंगे। क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8 में दिया हुआ है त्रिकोणमेट्री, हिंदी में उसको त्रिकोणमिति दिया हुआ है, उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला सबसे पहले आता है और त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति जो दिया गया है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले दिया गया जो वर्ड लिया है ट्रिगोनोमेट्री, ये जो दिया है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको तीन भाग में हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो ट्राई में क्या होता है, तीन होता है। ट्राई थ्री साइड्स को, गोनो और एक मैट्री। ये जो वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग क्या होता है, तीन भुजाओं और उसकी माप, तीन भुजाओं की माप है ट्राइगोनोमेट्री को मिलाकर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है। अब ये जो वर्ड दिया गया है इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, क्या क्या उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसको सबसे पहले देखेंगे और उसका कुछ इसका फॉर्मूला को लेते हैं कि कैसे इसको फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे। तो त्रिकोणमिति में जो दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसमें एक समकोण त्रिभुज, ये जो दिया गया है किसी भी समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा ए हम लोग समकोण कहा जाता है। अगर इसको ए बी और सी ले लेते हैं, ए बी सी, जिसमें बी क्या मिला है, राइट एंगल है, समकोण है, तो उसमें से ए हो गया, तीन भुजाओं की हो गया, तीनों के अगर एक 90 डिग्री हो गया तो जो दो कोण आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि टोटल ट्रायंगल पे 180 डिग्री, एक 90 हो गया तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 नहीं आएगा, तो श्योर है कि ये दोनों एक्यूट एंगल ही होगा। तो इस कारण से जो हम लोग को क्लास 10 में दिया गया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के साथ ही हमको चलना है और एक कोण हमेशा क्या होगा, इसमें समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, और इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग यहाँ थीटा मान लेते हैं, जो एंगल दिया हुआ है थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो थीटा है एंगल है उसके सामने वाला जो भुजा होगा, जो साइड होगा, उसे वहां पर जो है सो लंब बोला गया, इसको जो है सो लंब बोला गया। जो इसके सामने वाला जो मतलब ये अगर कोण है तो सामने वाला जो होता है वह परपेंडिकुलर हो जाता है, लंब कहेंगे, और नीचे वाला जो हो गया वह जो हम लोग का हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, और ये जो बच गया ये एक कर्व होता है। तो ध्यान क्या रखना हम लोगों को कि कोण के सामने वाला जो भाग है, जो साइड है, वो लंब कहलाएगा, नीचे आधार और कर्व। इसी को अगर हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में तो एक क्या हो जाता है हम लोग का, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। लंब जो हो गया, आधार जो हो गया वह बेस हो गया, और कर्व को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये तीन चीजें हम लोग का लंब, आधार और कर्व हो जाएगा। अब आता है कि ये जो तीन सबसे पहले आ गया। अब हम यहाँ पर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले यहाँ दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आएगा। तो यहाँ हम लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ दिया गया हम लोग को, वो क्या क्या है, वो सबसे पहले दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये पहले तीन देखते हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता है, इसको इस फॉर्मूला में हम जाएंगे, कैसे इसका जो वैल्यू दिया गया है वो होता है लंब बाय कर्व। इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे, लंब क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको लिखेंगे P बाय H लिखेंगे, लंब बाय कर्व P बाय H लिखेंगे। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बाय कर्व होता है, यहां हो जाएगा हम लोग आधार बाय कर्व। इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी में आएंगे तो आधार बाय कर्व हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और तीसरा जो हम लोग का टेन थीटा जो है, टेन थीटा का होता है लंब बाय आधार, इसको लिखेंगे हम लोग लंब
बाय आधा, लंब परपेंडिकुलर और इधर हो गया बेस। तो ये सबसे पहले तीन हम लोग को पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्यों यहाँ इसको थीटा माना गया, इसलिए यहाँ पर माने अगर लंब की बात करें, लंब यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी बाय ए सी, हाइपोटेनियस हो गया। आधार बाय कर्ण है, बेस है, बेस क्या आ जाएगा, बी सी बाय एच में क्या होगा, ए सी हो जाएगा। और टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। अब ये तीन के अलावा, ये तो साइन कोस टेन हम लोग का, उसके अलावा साइन तीन और हम लोग को पढ़ना है जो इसका अपोजिट है। साइन कॉस टेन का जस्ट अपोजिट तीन और हम लोग को पढ़ना है। साइन के बाद पढ़ना हम लोग को कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब क्या, साइन का अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का कर्ण बाय लंब। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, h बाय p हो जाएगा। कॉसेक थीटा का मान p बाय h साइन में था, कॉसेक में हो जाएगा h बाय p हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक थीटा। सेक थीटा का कॉस का आधार बटे कर्ण हो गया, तो कॉस का जब आधार बटे कर्ण है, इसका उल्टा सेक होता है, तो आधार बटे कर्ण है, तो यहां इसका हो जाएगा कर्ण बाय आधा। कर्ण बाय आधा, तो कर्ण b बाय h था, तो यहां हो जाएगा h बाय b हो जाएगा। कर्ण बटे आधार हो गया। और तीसरा जो है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा लिखेंगे। लंब बटे आधार है, यहां हो जाएगा आधार बाय लंब हो जाएगा। आधार बाय लंब जो है, आधार का p बाय b था, यहां हो जाएगा b बाय। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला जो है कि त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड हो गया हम लोग का। एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो जो एंगल है उसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे बेस हो जाएगा, और ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 6 हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना है, साइन कॉस टेन। साइन का जो रेसिप्रोकल जो होता है उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। और तीनों का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण पहला हो जाएगा। तो ये पहले फॉर्मूला को लिखिए, फिर इसका कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं, इसमें आगे लिखेंगे हम लोग। अब उसके आगे देखते हैं क्या करना है हम लोग को। उसके आगे हम लोग को जाना पड़ेगा एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला और क्या हमको देखना है। इसमें से एक फॉर्मूला और हमको देना है कि कर्ण बराबर जो होगा वो होता है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हम लोग को, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक फॉर्मूला जोड़ेगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और अगर हमको लंब निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा हम लोग का कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर आधार निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब किसी भी फंक्शन में दो ही टर्म दिया जाएगा, तो तीसरा निकालने के लिए तीन फॉर्मूला में बात करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया हम लोग का, एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हम लोग का एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लंब निकालना है तो p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और अगर आधार निकालना है तो d बराबर एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला बन गए कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए ये तीन फॉर्मूला बनता है। हाइपोटेनियस में हमेशा प्लस होगा और परपेंडिकुलर और बेस जब भी निकालेंगे तो माइनस होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग का, दो फॉर्मूला इसके बनेंगे।
अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है कि AB का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर है। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है हमको, साइन A और cos A का मान निकालना है। अब A यहाँ पर लिया गया है, ये यहाँ पर है, हम लोग जानते हैं जब A यहाँ पर है तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं साइन A बराबर क्या होता है। साइन A बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग जो पढ़े थे कि किसी भी एंगल के सामने वाला जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो सामने वाला लंब हो जाता है हम लोग का। तो हमको क्या लंब बटे कर्ण चाहिए, तो हमको कर्ण यहाँ निकालना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हमको AC का मान निकालना पड़ेगा। जब ये लंब है, ये आधार है तो कर्ण है, AC पहले फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले AC को फाइंड करते हैं। AC क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन A का मान क्या होगा हम लोग का, फॉर्मूला से क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसके हिसाब से क्या होगा, लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा BC, इसके सामने जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा BC और कर्ण कौन होगा, कर्ण यहाँ पर हो जाएगा AC कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। अब हमारे पास AC का मान दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं। अब AC का फॉर्मूला क्या बनेगा, AC बराबर क्या आएगा, AC क्या मेरा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जब ये हाइपोटेन्यूज है तो क्या होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा हमारा 625 और इसका रूट हो जाएगा हम लोग का 25। तो फर्स्ट वैल्यू आ गया हम लोग का कि AC का जो मान आ गया वो कितना आ गया हम लोग का 25 आ गया। तो अब यहाँ जो वैल्यू को पुट करना था साइन A का मान वो क्या हो जाएगा, साइन A बराबर BC/AC था, साइन A बराबर था BC/AC। BC का मान कितना दिया हुआ था, BC का मान दिया हुआ 7 और AC का मान जो है वो निकाले यहाँ पर 25। AC का मान आ गया तो ये हो गया 20, ठीक है। तो फर्स्ट जो वैल्यू आया हम लोग का साइन A का जो वैल्यू आया BC/AC हो गया, तो BC का वैल्यू कितना हो गया 7 और AC का मान कितना हो गया 25। सेकंड क्या पूछा हम लोग का, cos A का मान पूछ रहा है, यहां लिखते हैं इसको। cos A का मान क्या होगा, cos A बराबर क्या होगा, cos A का फॉर्मूला क्या बताया हम लोग, वो होता है B/H होता है, B/H होता है। अब इसके कंडीशन, इसके लिए कंडीशन में परपेंडिकुलर तो A है, ये परपेंडिकुलर तो बेस क्या होगा, ये बेस हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, AB बाय हाइपोटेन्यूज AC, AB बाय AC हो गया। तो AB बाय AC हो गया, इसमें AB का मान कितना हो गया, AB का मान हो गया 24 और AC का मान कितना है 25। तो cos A का जो फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, cos A बराबर आ गया 24/25। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A और cos A का मान निकालना। साइन A हम क्वेश्चन में हमारे पास AB और BC दो का मान दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे। AC क्या है हम लोग का, हाइपोटेन्यूज कर्ण दिया हुआ था, तो जो कर्ण निकालना था तो कर्ण के लिए हम सबसे पहले क्या किए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकाल दिए, अलग फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, उससे हम लोग AC का मान निकाल दिए। पूछा गया था साइन A का मान पूछा था, तो साइन A का मान क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन A जब है तो परपेंडिकुलर सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हम लोग का। तो O हो गया BC का मान 7 और AC का मान जो है वो 25 हो गया। नेक्स्ट पूछा था cos A का मान पूछा था, जो कि क्या होता है B/H होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो गया हम लोग का, AB बेस हो गया, AB बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AH हो गया, कर्ण हो गया। तो AB का मान 24 और AC का मान 25। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको पहले इसको लिख लीजिए, उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन इसी का है, साइन C और cos C।
साइन सी। अब इसमें आते हैं हम साइन सी, इसका मान हम निकाल चुके थे, इसका मान कितना रहेगा हमको 25 आएगा। अब आते हैं साइन सी में। साइन सी के लिए मैंने एक एंगल हो गया, ये जब एंगल हो गया तो सामने वाला क्या हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हम लोग का ए बी, और हाइपोटेन्यूज हो गया हम लोग का इस पी जो हो गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और उसके हाइपोटेन्यूज हो ही रहेगा, एसी फिक्स होगा। ए बी का मान 24 और AC का मान जो है 20। नेक्स्ट और निकालना है हम लोग को, cos C निकालना है, cos C निकालना है। cos C का होता है B/H होता है। अब AC के लिए एक परपेंडिकुलर हो गया, ये जो परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो गया, BC बेस हो गया, तो यहाँ क्या होगा हम लोग BC बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज वही होगा AC, BC का मान 7 और AC का मान 25। ये हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट साइड प्रॉब्लम का sin A cos C और sin C और cos C का मान निकालना था, तो एक हम लोग पहले निकाल लेते हैं और इसका sin C cos C का। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, पहले इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, बुक में फिगर बनाया हुआ है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, और हमको वैल्यू निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा। तो 10p और कॉट आर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10p के लिए हमको पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि बेस या परपेंडिकुलर दोनों कंडीशन में हाइपोटेन्यूज है, उसको माइनस करना हम लोगों को, तो पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का 169 माइनस 144, 25 और 25 का रूट हो जाएगा 5, मतलब क्यू आर का जो माना गया वो आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। अब तीनों का वैल्यू आ गया। सबसे पहले कि दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा पहले निकाल लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्यू आर का मान आया 5 सेंटीमीटर, 10p का मान, सबसे पहले आते हैं 10p का मान क्या होगा, 10p का मान 10p ए एंगल बोलना है, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/d होता है, जनरल फॉर्मूला जो परपेंडिकुलर बेस, तो 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हम लोग का सामने वाला, तो क्या लिखेंगे हम लोग क्यू आर, और बेस हो गया p, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान जो हो गया 12। तो 5/12 किसका वैल्यू हो गया, 10p का मान आ गया। अब आते हैं कॉट आर का मान। कॉट आर जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो 10 का जब p/b है इसका क्या होता है b/p, ये हो गया। अब r के लिए b क्या है, ये r है, ये एंगल r है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या होगा हम लोग ये हो जाएगा, बेस पूछा है तो क्या हो जाएगा क्यू आर बाय परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया पी। अब है कि क्यू आर का मान कितना, क्यू आर जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर और जो पी क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 12। ठीक है, एक क्यू आर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन निकालना क्या था हम लोग को, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। 10p का वैल्यू कितना है 5/12, क्या आ जाएगा 5/12 माइनस कोट आर का मान हो गया 5/12, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका 0। एक क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग का, 10p माइनस कोट आर का वैल्यू जो है वो फाइंड करना था, 10p माइनस कोट आर का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और वीडियो में देखेंगे।